Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है फर्स्ट सर्च ऑन ईरान प्रेसिडेंट आफ्टर हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट। तो ये जो है ब्रेकिंग न्यूज़ है एंड अनफॉर्चुनेटली ये जब प्रिंट हुआ था तब तो उनका दे वर सर्चिंग एंड इट वाज नॉट कंफर्म कि प्रेसिडेंट ऑफ ईरान का जो है डेथ हुआ है, लेकिन अब जो है कंफर्म हो गया है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है अनफॉर्चुनेटली उनका जो है रईसी इब्राहिम रईसी जी उनका जो है अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया है। सो दैट इज़ द ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफ द आवर। सेकेंड क्या है, मानसून टू सेट ओवर निकोबार टू रिच केरला बाई 31 May। सो मानसून इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यू कैन नॉट स्किप जोग्राफी का टॉपिक्स बिकॉज दीज आर एरियाज जहाँ पर आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होने से यू वुड बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज फिट्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम मस्ट बी टारगेटेड। यहाँ पर FATF ठीक है, उसके ऊपर न्यूज़ आया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हम लोगों को अच्छे से कवर करके जाना है। ठीक है, आई थिंक तीनों न्यूज़ आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली बिंग दिस न्यूज़ ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो लेट अस सी, ये रहा आपका पिक्चर। ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी जी जो है वो गए थे अज़रबैजान के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। ठीक है, सो अज़रबैजान के वो प्रेसिडेंट से मिलने के लिए गए थे और वहाँ पर क्या हुआ कि जब वो रिटर्न वापस आ रहे थे ड्यू टू बैड वेदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ का पुअर था वेदर, और ड्यू टू दैट बैड वेदर कंडीशन उनका जो है अनफॉर्चुनेटली उनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया। ठीक है, कल रात से ही जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन, काफ़ी ज़्यादा टेंस था माहौल, बट अनफॉर्चुनेटली मतलब उनको पता नहीं था कि दे वर नॉट वेरी श्योर कि इधर वी हैव लॉस्ट हिम, और मतलब उनके साथ प्रेसिडेंट तो थे ही, साथ में उनके फॉरेन मिनिस्टर भी थे। सो दे वर नॉट श्योर कि वेदर और नॉट दे हैव लॉस्ट हिम। बट अभी जो है जैसे ही न्यूज़ व्हेन आई वाज मेकिंग दिस PDF तभी हमें न्यूज़ मिल गया था कि ही इज़ नो मोर। अनफॉर्चुनेटली उनका जो है काफ़ी बहुत हाई इम्पैक्ट जो है क्रैश हुआ था ऑन द ग्राउंड एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर शी इज़ नो मोर। सो दैट्स द न्यूज़ ऑफ द आवर। ये जो है आपको पता होना चाहिए। वो अज़रबैजान के प्रेसिडेंट से मिलने से गए थे बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश कर गया एंड काफ़ी हार्ड इम्पैक्ट था। ठीक है, जो ड्रोन से पिक्चर आया है उससे हमें देखने को मिला कि द इम्पैक्ट वाज वेरी हार्ड, वेरी क्रेजी, और वहाँ पर जो है अभी तक बॉडीज़ को रिट्रीव नहीं किया गया है, बट द जोन ऑफ इम्पैक्ट एंड द एरिया, जो ग्राउंड जहाँ पर ये इम्पैक्ट हुआ है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भयंकर जो है आपको देखने को मिलेगा। इट इज़ totally black and the helicopter has crashed and burnt into fumes। so ये था and due to poor weather conditions वहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत ज़्यादा poor weather था, इसकी वजह से यहाँ पर जो है आपको the crash happened, the accident जो है unfortunately it happened। so we have sent our condolences, Indian counterparts have sent their condolences to the Iranian counterparts and मतलब it's deeply regretful, right? Even though they are some मतलब it's very regretful and very very deeply hurtful also। people of Iran were constantly praying, पूरे रात भर उन्होंने जो है prayers जो है वो किए थे and the weather condition was absolutely poor। teams from Turkey also went there, रशिया से भी जो है स्पेशलिस्ट, रेस्क्यू स्पेशलिस्ट को जो है भेजा गया वहाँ पर ताकि जो है सर्च ऑपरेशन किया जाए वहाँ पर। सो ये आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टेंटली उन्होंने किया, बट उनके साथ जो मतलब रईसी जो थे उनके साथ जो उनके फॉरेन मिनिस्टर जो थे मिस्टर हुसैन अमर अब्दुल्लाहियान जो थे उनका भी जो है अनफॉर्चुनेटली उनका भी जो है डेथ जो है यहाँ पर प्रोनाउंस किया गया। सो ये आपको पता होना चाहिए। अज़रबैजान, आर्मेनिया, जो जोग्राफी एज अ लोकेशन ऑफ ईरान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईरान किन के साथ बॉर्डर शेयर करता है? जॉर्जिया के साथ एंड ऑल दी अदर कंट्रीज़। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आप लोग बार बार एटलस को देखिए, यू जस्ट गो टू गूगल, लुक एट द पिक्चर्स, कहाँ पर किनका लोकेशन है। एंड आई थिंक सम स्टेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे सूडान हो गया, वो किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? क्या सूडान एक लैंडलॉक कंट्री है? कौन सी तरफ उनका जो है वाटर बॉडी से कनेक्ट करता है? ईरान के पास कौन कौन सा वाटर बॉडी है? क्या रेड सी से ईरान लगता है या पर्शियन गल्फ से ईरान लगता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहाँ पर है? आई थिंक ईरान एंड इजराइल, ये कुछ प्लेसेस है जिनका आपको बिल्कुल बहुत परफेक्ट तरीके से आपको जोग्राफी आना होगा। किसके साथ कौन बॉर्डर शेयर करता है? रशिया के साथ कौन बॉर्डर शेयर करता है? क्योंकि यूक्रेन का पिछले बार क्वेश्चन आया, तो वेरी वेरी हाई चांसेस कि आपको इस बार रशिया के ऊपर भी आपको देखने को मिले। एंड ईरान के साथ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, ईरान को अच्छे से करके जाइएगा, म्यांमार को अच्छे से करके जाइएगा, सूडान,
अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बहुत बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, सो उसको आप लोग अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ऑल्सो, एंड बहुत सारे स्पेकुलेशंस भी है कि बाहर कोई और किसी और ने तो नहीं किया, किसी ने उनका हेलीकॉप्टर सैबोटेज नहीं कर दिया, किसी और का तो हाथ नहीं था यहाँ पर, बट दैट्स वो अभी बाद में जब उनकी कार्रवाई होगी तब पता चलेगा कि क्या हुआ था एक्चुअली, बेसिकली में वहाँ पर क्या हुआ था। बट फिलहाल के लिए वी आर नॉट मेकिंग एनी स्पेकुलेशंस, इट्स स्टिल यही माना जा रहा है कि पुअर वेदर की वजह से जो है यहाँ पर आपको एंड पुअर वेदर की वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि क्रैश हुआ। लेकिन अगर इफ समथिंग कम्स आउट देन दैट इज समथिंग विच विल बी वेरी वेरी कंसर्निंग, ठीक है। अगर इनको ऐसे कुछ सबूत मिलते हैं कि किसी और का देयर वाज सम काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट, तो यहाँ पर बहुत टेंशन एस्केलेट होने का बहुत ज़्यादा चांस है, बिकॉज दीज आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल ऑफ ईरान, ठीक है। दीज आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल ऑफ ईरान, दीज आर मतलब टॉप रैंक्ड ऑफिशियल, प्रेसिडेंट है, फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है। सो ये जो टॉप रैंक्ड ऑफिशियल्स है उनके ऊपर ये जो है अटैक हुआ है, एंड अगर ऐसा निकलता है, ठीक है, अगर ऐसा निकलता है कि किसी और का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट था, तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग जो हम लोगों को देख के रहना चाहिए, एंड वी विल कॉन्स्टेंटली कीप आवर आइज ऑन दैट, ठीक है। आई होप आपको ये आर्टिकल जो है समझ आ गया होगा। सेकेंड आर्टिकल इज मॉनसून सेट्स इन ओवर निकोबार टू रीच केरला बाय May 31 सेज IMD, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि मॉनसून जो है ना June 1 May 31 June 1 के पास जो है आपको देखने को मिलेगा कि मॉनसून जो है इंडिया में स्ट्राइक कर देता है, ठीक है। सो ये क्या है, लाइफलाइन ऑफ इंडियाज फार्म बेस्ड इकोनॉमी। बारिश जो है हमारे लिए लाइफलाइन है, लाइफलाइन ऑफ द फार्मिंग कल्टीवेशन एंड फार्म बेस्ड इकोनॉमी का इंडिया के फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। ऑन संडे की ऐसे पता चला है IMD को कि 31 मई को हमारे जो निकोबार आइलैंड्स है वहाँ पर सबसे पहले जो है हिट करेगा, और फिर June 1 के तरफ करीब जो है यहाँ पर केरला के पास जो है केरला के कोस्ट में जो है ये हिट कर जाएगा, ठीक है। लास्ट मंथ IMD रिकास्ट अबव नॉर्मल रेनफॉल अबव नॉर्मल रहेगा, अच्छा जो है हमें बारिश देखने को मिलेगा। अल नीनो और ला नीना कंडीशन टाइप्स है, ठीक है। ला नीना में क्या होता है कि अब नॉर्मली जो है मानसून आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ही जो है बारिश आपको देखने को मिलेगा। एंड एल नीनो का कंडीशन क्या होता है, जब वीक हो जाता है मानसून का एयर, एंड ला नीना का कंडीशन क्या होता है, जब एबनॉर्मल जो है रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा ही जो है रेनफॉल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ला नीना कंडीशन विल हेल्प इन अ गुड मानसून ओवर इंडिया, ये तो हमें पता है क्योंकि मैंने आप लोगों को, इफ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को एल नीनो ला नीना का सबका कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था, ठीक है। लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्रीज आर बैटलिंग टू हैव ब्रूटल हीट वेव विथ मैक्सिमम टेम्परेचर्स टचिंग 48 डिग्री सेल्सियस। पूरा जो इंडिया का पूरा एंटायर कॉन्टिनेंट है ना, यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ी हुई है। इफ़ यू गो टू द नदर्न part of the country, you won't be able to you will be able to survive, but the अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ द गर्मी इज़ वेरी 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 हाई, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको गर्मी महसूस होगी, कॉन्स्टेंट हीट्स जो है आपको मिलेंगे, और लू चलती है यहाँ पर, ठीक है। सो इसीलिए एंड द टेम्परेचर्स आर रीचिंग 40 to 43 एवरी डे, ठीक है। कॉन्स्टेंटली जो है 42, 43, 44 डिग्रीज एवरी डे इट इज रीचिंग, ठीक है। और ये क्या है, बहुत सारे जो है जगहों का रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर तोड़ा है, ठीक है। सदर्न इंडिया एक्सपीरियंस हीट वेव स्पेल्स इन अप्रैल, पूरे सदर्न इंडिया में जो गर्मी था। द क्रिपलिंग हीट इज स्ट्रेनिंग पावर ग्रिड्स एंड ड्राइंग अप वाटर बॉडीज ट्रिगरिंग ड्रॉट लाइक कंडीशंस इन पार्ट ऑफ कंट्री। प्राइम एग्जाम्पल इज योर बैंगलोर। वहाँ पर देखा आप लोगों ने बैंगलोर सिटी का पानी की कमी है, एब्सोल्यूट पानी की कमी है, वहाँ पर रिजर्वॉयर्स खाली हो चुके हैं, बारिश कम है। बट अब देखिए ला नीना टाइप कंडीशन होगा, काफ़ी अच्छा बारिश होगा, देन वी वुड बी एबल टू रिप्लेनिश आर रिजर्वॉयर्स। अगर हम रिजर्वॉयर्स को रिप्लेनिश कर पाए, देन हम जो है अगले साल की गर्मी में वो पानी को हम यूज़ कर पाएंगे। सो बारिश इज़ the ultimate best friend of Indian farm based economy and for the people as a whole, ठीक है। हम सब जो है बारिश का जो है काफ़ी वेट भी करते हैं ताकि गर्मी से थोड़ा राहत मिले। फार्मर्स तो ऑब्वियसली क्योंकि खरीफ सीजन आ जाता है तो वो लोग गेहूँ की पैडी का कल्टिवेशन करते हैं, तो उनको वो पानी चाहिए होता है, एंड पैडी बीइंग सम वाटर इंटेंसिव क्रॉप, तो उसको वो पानी चाहिए होता है, ठीक है। शुगर केन हम लगाते हैं, अगेन खरीफ क्रॉप, वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप, ठीक है। सो ये सब जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दे देती हूँ। यस, जून एंड जुलाई आर कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ, मानसून मंथ फॉर एग्रीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये मानसून मंथ रहता है फॉर एग्रीकल्चर। सो यहाँ पर क्या होता है कि ये क्या है, इंडिया है, ये हमारा इंडियन ओशन है, ठीक है। सो यहाँ पर एक विंड्स चल रहा होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स, ठीक है। ट्रेड
विंड्स चल रहा होता है यहाँ पर। सो ट्रेड विंड्स जो है यहाँ पर चल रहा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा जो है ये हमारा इंडिया है, ठीक है। इंडिया पे क्या होता है, जब गर्मी पड़ती है, वी ऑल नो कि जहाँ पर गर्मी पड़ेगी, व्हेन वी मतलब जहाँ पर गर्मी पड़ेगी, जहाँ पर धूप पड़ेगा, वहाँ पर किस टाइप का कंडीशन हो जाता है, वहाँ पर लो प्रेशर लाइक कंडीशन हो जाता है, ठीक है। इंडिया पर क्या होता है, भयंकर गर्मी पड़ती है। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। जहाँ गर्मी होगी, जहाँ पर सनलाइट होगा, अच्छे से प्लेंटीफुल ऑफ सनलाइट होगा, वहाँ पर एक लो प्रेशर लाइक कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर भी सेम होता है कि लो प्रेशर लाइक कंडीशन जो है यहाँ पर, क्योंकि मानसून से पहले पूरा समर्स का सीजन रहता है, सो यहाँ पर एक बहुत अच्छा, बहुत भयंकर जो है लो प्रेशर लाइक कंडीशन क्रिएट हो जाता है। वाटर बीइंग इन दी हाई प्रेशर कंडीशंस, यहाँ पर क्या होता है, वाटर जो है हाई प्रेशर ही रहता है। सो यहाँ पर जो ट्रेड विंड्स चल रहा होता है ना, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और हवा का मूवमेंट कैसा होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रहता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। हवा का जो मूवमेंट होता है, इट इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है, क्योंकि यहाँ पर एक भयंकर लो प्रेशर बन जाता है और यहाँ पर एक अच्छा खासा हाई प्रेशर रहता है, सो ये क्या होता है, विंड्स जो है ये डेविएट हो जाता है लाइक दिस। और जैसे ही वो केरला के कोस्ट को जाके हिट करता है, वैसे ही मानसून जो है हमारा आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, ट्रेड विंड्स याद रखिएगा, लो प्रेशर कहाँ होता है, हाई प्रेशर कहाँ होता है, ये आप लोगों को आना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो इसको मैं आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आई होप आपको यहीं पे समझ आ गया होगा। एंड मानसून जो है, दिट विल बी वेरी वेरी एसेंशियल, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे पूरे इकोनॉमी के लिए, ठीक है। चलिए, लास्ट न्यूज इज द प्रॉफिट्स फॉर ऑर्गेनाइज क्राइम मस्ट बी टारगेटेड, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइज क्राइम की बात की जा रही है। तो अगर ऑर्गेनाइज क्राइम की बात की जा रही है, देन द ओनली बॉडी दैट शुड स्ट्राइक योर हेड इज FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। FATF जो है आपको सबसे पहले जो है दिमाग में आना चाहिए। द हेड्स ऑफ FATF, इंटरपोल, UNODC दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, हैव कॉल्ड फॉर द नीड फॉर अर्जेंटली स्टेप अप द एफर्ट्स टू टारगेट द ह्यूज इलिसिट प्रॉफिट जनरेटेड बाय ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड crimes that facilitate conflicts, fund terrorism, negatively impact the vulnerable population, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ये जो है रिपोर्ट्स, ये जो बड़ी बड़ी बॉडीज है, उन्होंने बोला है कि हमें टारगेट करना चाहिए इलिसिट एक्टिविटीज। इंडिया बीइंग वेरी आर्डेंट एडवोकेट कि हमें टेररिज्म को कर्ब करना है। यू टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी इंटरनेशनल फोरम, हमारा जो मेन एजेंडा रहा है हमेशा से, वो हमें टेररिज्म को कर्ब करना है। ट्रांसनेशनल जो क्राइम्स होते हैं उनको हमें कर्ब करने की बात करते हैं हम, ठीक है। वेदर इट बी शंघाई कॉर्पोरेशन, वेदर इट बी ब्रिक्स, वेदर इट बी यूनाइटेड नेशंस, कोई भी बड़ा फॉरम हो, हमारा मेन एजेंडा यही रहता है। इवन इनफैक्ट G20 पे भी हमने टेररिज्म को किस तरीके से कर्व करे। दिल्ली डिक्लेरेशन इज वन डिक्लेरेशन जो प्रिवेंशन ऑफ ग्लोबल टेररिज्म के अगेंस्ट में जो है हमने साइन करवाया था। सो टेररिज्म वॉज वन ऑफ आर की पिलर्स ऑफ विजन कि हम जो है टेररिज्म को कमाना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव बीन इम्पैक्टेड बाय टेररिज्म। कैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हमारे देश के, हमारे अपने मिट्टी में, हमारे अपने सॉइल पे होता था, एंड उसके वजह से हमें कितना इम्पैक्ट हुआ है, वी नो अबाउट दैट एंड वी वांट टू कर्ब दैट फ्रॉम दी एंटायर पूरे देश दुनिया से हम जो है टेररिज्म को वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली कंडेमिंग हमासिस एक्टिविटीज़। व्हाई? बिकॉज वी नो व्हाट इम्पैक्ट इट क्रिएट्स इन द सोसाइटी, इन द इकोनॉमी में किस टाइप का वो जो इम्पैक्ट है वो डालता है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग हम जो उसको मेजरली वी आर ट्राइंग टू कंडेम दैट, ठीक है। सो यहाँ पर भी FATF जो है वो मतलब एंड इंटरपोल है एंड UNODC, ये सब जो है ट्राई करते हैं ताकि ट्रांसनेशनल क्राइम को हम कम कर पाए, टेररिज्म को हम लोग रोक पाए, ठीक है। ट्रांसनेशनल क्राइम यू कैन इमेजिन इट लाइक ऑर्गेनाइज रैकेट जो होता है, जो देश के अंदर नहीं, देश के बाहर भी होता है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा गोल्डन ट्रायंगल के बारे में, कैसे इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग होता है। गोल्डन क्रेसेंट के बारे में आपको पता होगा, पूरा जो है आपको पता होगा। गोल्डन ट्रायंगल इज लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो है गोल्डन ट्रायंगल है, यहाँ पर पूरा इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग होता है। गोल्डन क्रेसेंट में कौन कौन आता है? अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, ईरान आता है, ठीक है। सो ये क्या है, गोल्डन क्रेसेंट है और गोल्डन ट्रायंगल है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ये जो दोनों एरियाज है पूरे इंडिया से बहुत क्लोज है। तो यहाँ पर क्या है, पूरा जो ड्रग्स का ट्रैफिकिंग वगैरह होता है उसमें इंडिया पे बहुत इंपैक्ट होता है। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रांसनेशनल इलिसिट एक्टिविटीज, ठीक है। सो ये भी हम लोग जो है इसको कर्ब करने की कोशिश करें, एंड FATF जो है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी रहता है। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट FATF। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, सबसे पहली बात, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ UN, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। UN का बॉडी नहीं है, आपको एग्जाम में दे देगा इट इज अ पार्ट ऑफ UN, नो, इट इज एन इंडिपेंडेंट
बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, और वो स्टैंडर्ड जो है सेट करता है मनी लॉन्ड्रिंग के जो और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को वो कर्व करने की यहाँ पर कोशिश करता है। ठीक है, सो ये क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए, फाइनेंशियल टेररिज्म को जो है कॉम्बैट करने के लिए बनाया गया था। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1989 में बनाया गया था। G7 का समिट, बहुत इंपॉर्टेंट, G20 बोल देगा नहीं है, UN बोल देगा नहीं है, G7 के समिट में पेरिस में जो है ताकि हम जो है, पहले उनका इम्पैक्ट था, उनका पहले विजन था कि सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेंगे, बाद में जो है इसका एक्सपेंशन हुआ 2001 में, इसको एक्सपैंड करके इस पर टेररिज्म का फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, पेरिस में है, फ्रांस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। FATF में कितने मेंबर्स है, 39 मेंबर्स है, उसमें आपका इंडिया भी पार्ट है। ठीक है, EU के कंट्रीज फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ FATF। ठीक है, FATF का जो है इंडिया भी मेंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंडिया कब बना, 2010 में। हमारा और पहले से ही ये रहा है कि हम जो है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते थे। सो FATF का 2 लिस्ट रहता है, एक ग्रे लिस्ट होता है, एक ब्लैक लिस्ट होता है। ग्रे लिस्ट में कौन कौन सी होती है, जिनको जो है ऐसे कंसिडर किया जाता है ये कंट्री क्या है, सेफ हेवन है फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ये तो बिल्कुल बात को हम लोग डिनाई नहीं करेंगे कि पाकिस्तान जैसी कंट्रीज क्या है, सेफ हेवन है, मतलब देयर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इज द सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट फंडिंग। ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए ओसामा बिन लादेन को कहाँ छुपाया गया था, राइट। बहुत बड़ी बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होते हैं वहाँ पे, दाऊद इब्राहिम हो गया, इंडिया के मतलब सेफ हेवन कंट्रीज जो कि आपके टेररिस्ट के लिए एकदम मतलब सेफ हेवन है, वहाँ पे उनको सुरक्षित रखा जाता है। दैट कंट्रीज इज वो कंट्रीज को हम ग्रे लिस्ट पे डालते हैं। तो पाकिस्तान बहुत समय तक ग्रे लिस्ट में था, बट अनफॉर्चुनेटली उनको जो है ग्रे लिस्ट से भी निकाल दिया गया, अभी वो नॉर्मल कंट्रीज के रूप में ही है। ठीक है, दिस इंक्लूजन सर्व दैट एज अ वार्निंग। ये क्या है, वार्निंग की तरह है कि आप अगर सुधरे नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अब ब्लैक लिस्ट क्या है, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेररिस्ट टेरिटरीज दैट आर पुट ऑन ब्लैक लिस्ट। ठीक है, ये पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं टेरर फंडिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग को, ये सब जो है पूरी तरीके से जो है ये फंडिंग करती है। ठीक है, FATF रिवाइजेस ब्लैक लिस्ट एंड रेगुलरली एड्स और डिलीट्स इट। ठीक है, सो यहाँ पर ग्रे लिस्ट पे बहुत कंट्रीज है, लेकिन हमें जानना है कि ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 कंट्रीज है जो ब्लैक लिस्ट में आती है। फर्स्ट कौन सा है, नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार। ठीक है, नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार, ये तीनों कंट्रीज जो है, ये तीनों कंट्रीज आपके ब्लैक लिस्ट कंट्रीज में है। ठीक है, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट कंट्री में था, बाद में उसको वहां से भी निकाल दिया गया। ठीक है, सो ओनली 3 कंट्रीज दैट आर इन FATF का ग्रे लिस्ट आर नॉर्थ कोरिया, म्यांमार एंड ईरान। ये तीनों कंट्री को डाला गया। देखिए यहाँ पे भी ईरान के बारे में आ गया। सो ईरान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है अगर आपको ब्लैक लिस्ट में डाला गया। पहली बात तो आपको IMF से कोई भी जो है फाइनेंशियल एड नहीं मिलेगा, वर्ल्ड बैंक से कोई फाइनेंशियल एड नहीं मिलेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कोई फाइनेंशियल एड नहीं मिलेगा, यूरोपियन यूनियन से भी कोई फाइनेंशियल एड आपको सपोर्ट जो है वो नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, इंटरनेशनल और फाइनेंशियल बहुत सारा सैंक्शंस जो है उस पर लगाया गया है। एंड आप देख सकेंगे म्यांमार के ऊपर कॉन्स्टेंटली सैंक्शंस लगाए गए हैं, ईरान के ऊपर तो भाई बहुत समय से, और नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी बहुत समय से जो है यहाँ पर उनके ऊपर सैंक्शंस जो है कॉन्टिन्यूसली लगाया गया है। सो नथिंग न्यू अबाउट दैट, बट ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो ब्लैक लिस्ट में आती है। ठीक है, सो ये आप लोगों को टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बहुत ईजिली सेट जो है आपका ऑप्शन जो है बहुत इजीली सेट किया जा सकता है, बहुत इजीली हम कंफ्यूज भी हो सकता है। ठीक है, सो ये आप लोगों को याद रखना है। अगेन इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि अभी मैंने आप लोगों को FATF पढ़ा है, आपका काम रहेगा कि आप लोग इंटरपोल के बारे में देखिए, इंटरपोल के बारे में भी बहुत पढ़ा है मैंने आप लोगों को, एंड UNODC के बारे में भी मैंने आप लोगों को बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, सो दिस विल बी योर वर्क कि आप लोग जो है खुद से यहाँ पर इनके बारे में रिसर्च करें और उनके बारे में पढ़ें। ठीक है, चलिए। All right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.